हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में। और नोट में देखिए दिया हुआ है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यजुर्वेद शस्त्र व पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्ववायु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, उसे यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। कोई पूछे कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में रोग निवारण, मंत्र तंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन है। उसे अथर्ववेद कहते हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। पुराण और संबंधित वंश, जैसे कि विष्णु पुराण है, मौर्य वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण जो है आंध्र सतवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण है जो गुप्त वंश से संबंधित है वंश है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नोट में दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। और 6 वेदांग की रचना हुई कौन कौन से हैं, तो आइए जानते हैं। शिक्षा है, ज्योतिष है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त तथा छंद है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रश्रवा माना जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। नोट में दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगर कंपटीशन के एग्जाम में अगर आए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त, किसी पर भी टिक लगा सकते हैं। यह 15 अधिकरणों या 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक
अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कलहन कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है।